अस्सलाम दोस्तों, मेरा नाम है असद अली और आप देख रहे हैं टेक विद इन्वेस्ट। आज की इस वीडियो के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं ETF इन्वेस्टमेंट के बारे में। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ETF इन्वेस्टमेंट की लाइव एग्जांपल भी दूंगा कि मैंने ETF के ऊपर कैसे इन्वेस्टमेंट किया और पिछले 1 से 2 माह के अंदर जो मेरा पोर्टफोलियो था उसने मुझे कितना रिटर्न दिया या कितना लॉस हुआ। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको ये भी डिस्कस करने जा रहा हूँ कि ETF के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है वो किस तरीके से म्यूचुअल फंड से बेहतर हो सकती है और ETF को इन्वेस्टमेंट करने के आपको कौन से फायदे मिलते हैं जो आपको म्यूचुअल फंड के ऊपर देखने को नहीं मिल रहे होते। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ETF इन्वेस्टमेंट के बारे में मुकम्मल डिटेल के साथ जो है वो बात करेंगे और आपको लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा अपने पोर्टफोलियो की और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि ETF इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बेहतर है म्यूचुअल फंड की निस्बत। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमें व्हाट्सएप चैनल के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर हमें फॉलो कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जो है देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट बिजनेस के रिलेटेड बेहतरीन अपडेट्स जो हैं वो देखने को मिलती रहती हैं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आप लोगों ने हाई रिस्क के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी हो तो आप लोगों के पास 3 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला, आप स्टॉक मार्केट के ऊपर जाकर डायरेक्ट स्टॉक को जो है वो पिक कर सकते हैं, वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर आप हाई रिस्क के जो म्यूचुअल फंड होते हैं उनके ऊपर जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तीसरे नंबर के ऊपर जो ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलता है वो है ETF का। अब ये जो ETF का ऑप्शन है ये बहुत कम लोगों को इस बारे में पता होता है और बहुत ही कम लोग इस बारे में जानते हैं। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो म्यूचुअल फंड को प्रीफर करते हैं और म्यूचुअल फंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब म्यूचुअल फंड ने अपना एक पोर्टफोलियो बनाया होता है, अपने उस पोर्टफोलियो के अंदर कोई 8 से 10 स्टॉक रखे होते हैं और एक फंड मैनेजर जो है वो उसको चला रहा होता है। अब दोस्तों, अगर आप ETF के ऊपर चले जाते हैं तो ETF जो है वो भी सेम इसी तरीके से काम करता है। इसके ऊपर भी एक फंड मैनेजर होता है, उस फंड मैनेजर ने एक पोर्टफोलियो बनाया होता है और वो जो पोर्टफोलियो होता है वो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्टेड होता है। अब ETF के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का आपको ये फायदा है कि आप डेली बेसिस के ऊपर जैसे किसी स्टॉक के ऊपर ट्रेड करते हैं इसी तरीके से आप ETF के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं। और जो म्यूचुअल फंड होता है दोस्तों उसके ऊपर आप डेली बेसिस के ऊपर ट्रेड नहीं कर सकते। उसके ऊपर अगर आप आज इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कल आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो उसके ऊपर शो होती है। अगर आप आज विड्रॉ करते हैं तो कल शाम तक का जो INAV होगा उसके हिसाब से आपके जो पैसे हैं वो निकल जाते हैं। तो यहाँ पे जो सिंपल एग्जांपल के ऊपर मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे आप जो है वो डेली बेसिस के ऊपर म्यूचुअल फंड के ऊपर ट्रेड नहीं कर सकते। अब जो बंदा लॉन्ग टर्म के ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है वो डेली बेसिस के ऊपर ट्रेड भी नहीं करता। तो म्यूचुअल फंड के ऊपर जो फीस होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, जबकि जो ETF होते हैं उनके ऊपर जो चार्जेस होते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट के वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। यानी कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है म्यूचुअल फंड वाले जो ज़्यादातर म्यूचुअल फंड है वो आपसे उसी वक्त जो है वो कोई 2% या 3% फ्रंट और एंड लोड के नाम पे ऊपर जो फीस है वो काट लेते हैं। उसके अलावा जो प्रॉफिट होते हैं या म्यूचुअल फंड ऊपर नीचे जा रहा हो, नफ़ा हो या नुकसान हो, तो उसके हिसाब से भी आपसे मैनेजमेंट फी जो है वो काटी जाती है। लेकिन दोस्तों जो ETF होते हैं ETF के ऊपर इस तरह का कोई चक्कर नहीं होता। यहाँ पे किसी किस्म की फ्रंट और एंड लोड नहीं होता। हाँ, यहाँ पे एक मैनेजमेंट फीस लाजमी होती है लेकिन वो जो फीस होती है वो भी तकरीबन ना होने के बराबर ही होती है। यानी कि वो भी बहुत ज़्यादा कम होती है। किसी की 0.50% होती है, किसी की 0.75% होती है। तो ये एक मेजर डिफरेंस आ जाता है ETF के ऊपर और म्यूचुअल फंड के ऊपर। अब यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ETF आप लोगों के लिए कैसे बेहतर है। अब देखें दोस्तों, अगर आप किसी एक स्टॉक के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या 2 स्टॉक के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपको इस चीज़ का नहीं पता होता कि आप कौन से स्टॉक के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, आपने उस स्टॉक को कब खरीदना है कब बेचना है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो ETF होते हैं उसके अंदर एक मुकम्मल पोर्टफोलियो जो है वो क्रिएट किया होता है। यानी कि अगर आप UBL के पोर्टफोलियो को जाके देखें तो उसके अंदर तकरीबन 8 से 10 कंपनी जो है वो लिस्टेड है। अगर आप नेशनल बैंक के ETF को देखें तो उसके अंदर जो है वो भी तकरीबन कोई 12 से 15 कंपनी जो है वो लिस्टेड है जिनके ऊपर वो ETF बना हुआ है। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को करना क्या होता है, यहाँ पे आप लोगों को जस्ट एक ETF बाय करना होता है और आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो 8 से 12 या 12 से 15 कंपनी, जितनी भी कंपनीज उस ETF के अंदर होती हैं वहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे अगर कोई एक स्टॉक क्रैश कर जाता है या एक स्टॉक कोई नीचे की तरफ चला जाता है तो बाकी जो 8 से 10 कंपनीज होती हैं वो आपके जो पोर्टफोलियो होता है उसको सहारा दे रही होती हैं।
अगर कोई एक कंपनी नीचे की तरफ जाती है तो वो दूसरी जो कंपनीज होती हैं, जो 8-10 कंपनीज होती हैं, वो ऊपर की तरफ जा रही होती हैं। यानी कि यहाँ पे जो आपका पोर्टफोलियो होता है वो एक अच्छे तरीके से मैनेज हुआ होता है और यहाँ पे आपको ज़्यादा जो है वो नुकसान ना होने के चांसेस जो है वो होते हैं, क्योंकि कोई भी जब मार्केट जो है वो क्रैश कर रही होती है तो उस क्रैश के अंदर मुख्तलिफ सेक्टर होते हैं और जो सेक्टर के अंदर कुछ सेक्टर नीचे की तरफ जा रहे होते हैं और कुछ जो सेक्टर है वो ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका पोर्टफोलियो होगा वो ज़्यादा नेगेटिव में भी नहीं जा सकता और ज़्यादा अप में भी नहीं जा सकता। हाँ, अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी, अच्छे सेक्टर जो है वो ऊपर जाएंगे, तब आपका जो पोर्टफोलियो है वो अच्छे तरीके से ग्रो होगा। तो ये फायदा होता है ETF के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का। अब दोस्तों, मैंने तकरीबन 1.5 महीना पहले UBL का जो ETF है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की थी। यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर भी आ रहा है, मैंने स्क्रीनशॉट जो है वो लगा दिया है। अगर आप इसको यहाँ पे जरा गौर से देखें तो मैंने 1 महीना पहले 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी और मुझे आज की इस डेट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो ग्रोथ मिल रहा है वो तकरीबन 9 से 11% के दरमियान मिल रहा है। अब ये कभी ऊपर भी चला जाता है, कभी नीचे भी चला जाता है, लेकिन इसके अंदर आप लोगों ने एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे कोई भी स्टॉक जो है वो हाई रिस्क के ऊपर काम कर रहा होता है, इसी तरीके से ये भी जो ETF होते हैं ये भी हाई रिस्क के ऊपर काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे आपको फायदा ये होता है कि यहाँ पे आपका जो पोर्टफोलियो होता है वो ज्यादा तेजी के साथ जो है वो नीचे नहीं गिरता और या ज्यादा तेजी के साथ ऊपर नहीं जाता। उसकी वजह ये होती है कि मुख्तलिफ सेक्टर के ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई होती है, मुख्तलिफ सेक्टर की मुख्तलिफ कंपनियों के ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई होती है। तो यहाँ पे जो आपको फायदा होता है ये वही जो मैंने आपको पहले बता दिया है कि कुछ कंपनियां अगर नीचे जाती हैं तो कुछ कंपनियां ऊपर भी चली जाती हैं, तो जिससे आपका जो पोर्टफोलियो है वो ज़्यादा माइनस में नहीं जाता, ज़्यादा रेड जो है वो नहीं होता। और यहाँ पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है, आप जो मुख्तलिफ एक एक कंपनीज को ढूंढ कर एनालाइज करके आप लोगों ने करनी होती है, वो आपके ETF के जो फंड मैनेजर होते हैं वो कर रहे होते हैं। तो ये फायदा होता है ETF का। तो ये स्क्रीनशॉट जो मैंने आपको लगा कर दिखाया था, ये आपने देख लिया है कि ETF के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का कितना फायदा होता है। यहाँ पे सिर्फ अगर आप लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है या आप स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, आपको नहीं पता कि किस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको नहीं पता कि कौन सी कंपनी का आपको ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, तो सिंपल सा आप काम करें, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का अकाउंट ओपन करवाएं। उस अकाउंट के अंदर आपको UBL ETF भी देखने को मिल जाएगा, नेशनल बैंक के ETF मिल जाएगा, HBL का ETF देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कन्वेंशनल ETF के ऊपर आ जाते हैं। और अगर आप दूसरी साइड के ऊपर आ जाएं तो यहाँ पे आपको इस्लामिक वे के ऊपर मीज़ान ETF मिल जाएगा, महाना इस्लामिक जो ETF है वो मिल जाएगा। तो ये इस्लामिक कंपनीज को टारगेट करते हैं और इस्लामिक जो ETF होंगे उसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो थी ETF के ऊपर। मैंने आपको अपना पोर्टफोलियो भी दिखाया है, लेकिन इस पोर्टफोलियो का मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे कल को आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रो हो जाएगी। ठीक है, ये नीचे भी आ सकती है, ये ऊपर भी जा सकती है, क्योंकि मार्केट हाई रिस्क के ऊपर काम कर रही होती है। लेकिन किसी एक स्टॉक के ऊपर या किसी दो स्टॉक के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने से बेहतर है ETF के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो मल्टीपल कंपनीज के ऊपर हो और वहाँ पे आपको जो फायदा है वो देखने को मिले। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, चैनल को अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।